सभी का डाउटनेट पर। बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे थे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो इस चैप्टर का महा 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा। वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की हम बात करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ साथ ध्यान से सुनना, साथ साथ इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावनाएं भी ज्यादा होती है। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ चार याद करिए। मैंने बोला था कि ये स्लाइड जो है जिसमें चार हमने कार्बनिक रसायन देखे थे, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, हाँ जी, है ना, एक और था सिट्रिक अम्ल, किस सूक्ष्म जीव से मिल रहे हैं। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां से प्रश्न आते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो ये है, यहां से भी ढेर सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो बेटा, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको इंपॉर्टेंट समझिएगा, और इन इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिएगा। ये टॉपिक बड़ा है, ध्यान से सुनना। ये टॉपिक जो है ये बड़ा है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी हो जाता है बच्चों के लिए। जी हाँ, ये टॉपिक बड़ा है और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पारिस्थितिकी इकाई अगर पहले नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन्होंने पारिस्थितिकी इकाई, जिसके 4 चैप्टर थे, जिसमें से आखिरी अध्याय आखिरी चैप्टर जो था उस इकाई का, वो था वातावरण के मुद्दे, जिसमें जल प्रदूषण अगर जिसने पढ़ लिया ना, कसम से उसके लिए टॉपिक, ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल मक्खन होगा। अब मैं जानता हूं कि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर? वातावरण के मुद्दे, जिसमें मैंने आपको जल प्रदूषण पढ़ा दिया है। उसकी कुछ चीज यहां पर आने वाली है। अब इमेजिन करिए, एक बच्चा है जो सीधा ये चैप्टर पढ़ रहा है, और वातावरण के मुद्दे चैप्टर में जल प्रदूषण अगर उसने नहीं पढ़ रखा है, क्योंकि वहां पर एक टॉपिक आता है, अगर आपको याद आ रहा हो, बीओडी। याद आ रहा है? पढ़ा था, पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ा है, सारी चीज समझाई है तुमको बीओडी के बारे में। अब इस टॉपिक में, ये वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इस टॉपिक में इसका कंसेप्ट आता है बीओडी का। अब जिसको बीओडी नहीं पता, वो कैसे इस टॉपिक को समझ पाएगा? इसीलिए जानबूझकर आपको पर्यावरण के मुद्दे पढ़ा दिए गए थे, ताकि जल प्रदूषण अगर आप पढ़ लें तो वाहितमल उपचार आपको बिल्कुल मक्खन लगे। डन? क्लियर? तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, भागेंगे नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको बीओडी आता है तो एकदम सारी चीज बिल्कुल ही मक्खन होएगी। कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी रहेंगी, तो उनको आराम से पढ़ना पड़ेगा, तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? रेडी हैं आप? गाइज रेडी है? स्टार्ट करें। तो हम पढ़ने वाले हैं वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की बात करने वाले हैं, और लास्ट में क्या आएगा बेटा जी? क्विज आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा? वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है? अब आप बोलेंगे सर ये आपके पीछे क्या है? मैंने कहा ये एक जगह है जहां पर हम गंदे प्रदूषित जल को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर ये टैंक बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? टैंक बना रखे हैं, जहां पर हम वाहितमल को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका प्रश्न होगा, ठीक है सर, यहां पर गंदा पानी है, उसको साफ कर रहे हैं, ये वाहितमल क्या है? ये वाहितमल होता क्या है जिसका आप उपचार करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से? आखिर ये वाहितमल है क्या? मैंने कहा आइए पढ़ते हैं। देखिए, कई सारी चीजें यहां पर बता रखी है, लेकिन बताने से पहले मैं भी तो बताऊंगा। सबसे पहला वर्ड आ रहा है वाहितमल। ठीक है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सीवेज। बहुत सिंपल तरीके से मैं तुमसे पूछता हूं, बहुत सिंपल तरीके से आप मुझे बताओ, आपके घर में कूड़ा कचरा एकत्रित हो रहा है? सोचो, हो रहा है? मान लो आप कोई सब्जी लेकर आए या फल फ्रूट लेकर आए, है ना, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, याद रखना, हम ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। मेरे घर में जो सब्जी में लेकर आया, मान लो गोभी की लेकर आया या कुछ भी सब्जी लेकर आया, जिसके
डंडियां जो होती हैं या खराब पत्ते जो होते हैं, मान लो टमाटर लेकर आया 1 किलो, जिसमें से 1-2 टमाटर खराब निकल गए, जस्ट इमेजिन 1-2 टमाटर खराब निकल गए हैं, या प्याज लेकर आया 2-3 प्याज सड़े हुए निकल गए हैं, फल फ्रूट लेकर आया, मान लो मौसमी लेकर आया, मौसमी के छिलके, केले लेकर आया, केले के छिलके, तो फलों के छिलके और सब्जियों के वो भाग जिनको हम खा नहीं रहे, सड़ी हुई सब्जी या सड़े हुए फल हैं, कुल मिलाकर वो मैं क्या करूंगा, सर आप उसको डस्टबिन में डालोगे। मैंने कहा ठीक है, डाल दिया। अब डस्टबिन जो है उसमें जो कूड़ा कचरा है वो पहली चीज। दूसरा, मैंने बोला अच्छा वो कूड़ा कचरा फिर कौन लेकर जाएगा, कचरे वाला आएगा और कचरा लेकर चला जाएगा। कुछ लोग क्या कर देते हैं, बाहर ही फेंक देते हैं, सड़ान हो जाती है, बदबू आने लग जाती है। तो शहरों में, नगरों में क्या होता है, नगर पालिका होती है, हाँ सर नगर पालिका होती है, वो हर घर से कचरे को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो भी कचरा होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको एक जगह लाकर एकत्रित कर देते हैं। ठीक है जनाब, अब आगे ध्यान से सुनना। ये तो हो गया हमारे घर का कूड़ा कचरा जिसको हम साइड में रखते हैं, ठीक है, हमारे घर से निकला और लेकर चले गए, चलिए नगर पालिका लेकर चली गई। अब आगे है कि सर हम जो खाना खा रहे थे उसका, उसमें से जो खाने योग्य भाग जो था हमारे अंदर, जो पोषणीय भाग था, उसका हमने पाचन वाचन कर दिया, हमारे अंदर अवशोषण हो गया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भाग भी होते जिनका पाचन नहीं होता, अपाचनीय पदार्थ। जैसे आप बोलेंगे जैसे सर, कई बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं सर आपने बताया है कि हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। मैंने कहा यस, हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज का पाचन करते। भाई आप मुझे बताइए, आप पेड़ पौधों के भाग खा रहे हैं, हाँ, पादप कोशिकाएं आपके अंदर जा रही है, हाँ, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होता है, हाँ, और सेल्यूलोज का हमारे अंदर पाचन नहीं होता। तो सेल्यूलोज क्या है, अपाचनीय पदार्थ है, यस। तो हम क्या करेंगे, उस सेल्यूलोज का अपने शरीर से निकालेंगे, किस रूप में, मल के रूप में। किस रूप में, मल के रूप में, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में फीकल मटेरियल बोलते हैं, फीकल मटेरियल। और देसी भाषा में बोलूं, देसी भाषा में थोड़ा सा मतलब देसी भाषा में बोलूं तो पॉटी, जो हम अपने शरीर से निकाल रहे हैं, मल, फीकल मटेरियल। ओके सर, अब उस फीकल मटेरियल में क्या था सर, सेल्यूलोज था कि नहीं था, हाँ, क्योंकि सेल्यूलोज का हमारे अंदर पाचन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, याद रखना, सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है। जैवाणु चैप्टर में पढ़ा था, 6000 से लेकर 11000 ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला क्या कहला रही है, सेल्यूलोज, जिसका हमारे अंदर पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज का पाचन कर दे, जिसका नाम है सेल्यूलेज। हमारे अंदर नहीं है, जंतुओं में नहीं होता, मतलब जंतुओं में हमारे अंदर नहीं होता। किसमें होता है, जो चरगाही जंतु होते हैं, जो चारा खाते हैं, उनमें होता है, हमारे अंदर नहीं होता। तो हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा, यानी वो एक शर्करा है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। कौन, सेल्यूलोज, जिसका हमारे अंदर पाचन नहीं हुआ। तो सेल्यूलोज क्या है, अपाचनीय पदार्थ है ना, जिसको हम मल से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, हमने मल त्याग दिया। अब जरा सोचिए, हमारे अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ, टॉक्सिक मटेरियल जिनको हम बोलते हैं, वेस्टफुल मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, जो में एक्सक्रीट करते हैं। क्या सर, यूरिया। कहां से सर, मूत्र से एक्सक्रीट करते हैं, मूत्र के द्वारा होता है ना। हम लोग क्या निकालते हैं अपने शरीर से, यूरिया को त्यागते हैं। किस रूप में, मूत्र के रूप में। जो हम पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें आपको पता लगेगा कि जो हम यूरिन अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, यूरिन, मूत्र जो निकालते हैं, उसमें एक उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसका नाम होता है यूरिया। मैंने कहा ठीक है, तो मल और मूत्र, हमारा मल और मूत्र जो हम शरीर से निकाल रहे हैं, वो कहां जा रहा है, हम उसको जो बाथरूम के अंदर जो शीट होती है उसमें रिलीज कर देते हैं। हाँ। अब वो मल मूत्र जो होता है मनुष्य का, मल भी और मूत्र भी मिलकर क्या कहलाता है, जब ये मल मूत्र
जल में मिक्स हो जाता है, जल में, है ना। तो इस मल मूत्र को जब जल में मिक्स कर देते हैं तो ऐसा जल वाहित मल कहलाता है। सिंपल भाषा में चीज समझ में आई? सिंपल। एक तो भैया हम घर का कूड़ा कचरा जो था उसको बाहर निकाल दिए, एक हमारा कूड़ा कचरा जो था हमारे शरीर से जो निकल रहा है, हमारा मल मूत्र जो है, जिसको हम जल में मिक्स करके, जिसमें को हम जल में मिक्स करके बाहर निकाल रहे हैं, अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो वो जल, वो गंदा जल क्या कहला रहा है? वाहित मल कहला रहा है, जिसमें मल मूत्र मिला हुआ है, किसका? मनुष्य का। डन? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात आ रही है, सर ये वाहित मल हर शहर का, हर ग्रामीण भाग का, ये जो वाहित मल जो होता है, जैसे मैं अपने शहर की बात करूं, हमारे शहर में जो वाहित मल, यानी हर घर से, भाई हर घर में लोग रह रहे हैं, उनका मल मूत्र, हर घर का मल मूत्र जल के अंदर मिक्स होकर क्या बनता है? वाहित मल। तो हर घर से वाहित मल निकल रहा है नालियों के द्वारा, या उसको हम बोल सकते हैं, उसका एक तरीका होता है ना, उसको वाहित मल जो रिलीज हो रहा है, कुल मिलाकर हर घरों से जो वाहित मल निकल रहा है, उस वाहित मल जा कहां रहा है? प्रश्न यही आ रहा है कि सर वो जो प्रत्येक घर से जो वाहित मल निकल रहा है वो कहां जा रहा है? उस वाहित मल का क्या करें सर? ये जो गंदा पानी है इसका करें क्या? तो हमें इस वाहित मल का क्या करना पड़ेगा? उपचार करना पड़ेगा। ये गंदा दूषित जल जो है, एक तरीके से नहीं बोल सकते, ये जो जल जो था ये दूषित था, इस दूषित जल को, इस वाहित मल का क्या करें? ऐसे जाकर नदियों में डाल दें? क्या गंगा नदी में, यमुना नदी में इनको डाल दें क्या? नहीं भाई साहब, ये तो प्रदूषित जल है, और ऐसे प्रदूषित जल को अगर आप जल स्रोत में डाल दोगे तो वो जल स्रोतों में प्रदूषण फैल जाएगा। हाँ, और वहां पर जो जलीय जीव हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। यस सर, बिल्कुल सही बात। तो हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? सर हमारा कर्तव्य है, क्यों? क्योंकि हम ही तो उत्पन्न कर रहे हैं, तो हमारा ही तो कर्तव्य बनेगा कि हम इसका क्या करें? सर उपचार करें। क्या करें? इसका उपचार करें। डन? तो आपको इस टॉपिक का मीनिंग समझ में आया कि वाहित मल क्या होता है, जिसको हम क्या करने वाले हैं? उपचार करने वाले हैं। वाहित मल का मीनिंग क्लियर हो गया? देखो यहां क्या लिखा हुआ है, प्रतिदिन नगर एवं शहरों में व्यर्थ जल, यानी एक ऐसा जल जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा पैदा हो रही है। जनित का मतलब पैदा हो रही है। इस व्यर्थ जल का मुख्य घटक जो है वो है मनुष्य का मल मूत्र। यानी हर शहर से, हर नगर से एक गंदा सा पानी जो उत्पन्न हो रहा है, उस गंदगी भरे पानी में मेन गंदगी जो है वो क्या है? हमारा ही मल मूत्र है। डन? अब क्या करें सर? अब ये जो व्यर्थ जल जो है, या ये जो वाहित मल है, जिसको हम अंग्रेजी में सीवेज कहते हैं, यही नगरों से ये जो व्यर्थ जल जो निकल रहा है, गंदगी से भरा हुआ ये जो जल उत्पन्न हो रहा है, इसी को हमने क्या बोला? वाहित मल या सीवेज बोल दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, क्या इस वाहित मल में, ये जो वाहित मल था, क्या इस वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ हैं? सोच, इमेजिन कर। क्या इस वाहित मल में सेल्यूलोज है? दिमाग लगाओ। क्या इस वाहित मल में यूरिया है? दिमाग लगाओ। है कि नहीं है? हाँ। क्या इस वाहित मल में, दिमाग लगाइए, वाहित मल में क्या कार्बनिक पदार्थ नहीं है? अरे भाई साहब, पूरा जल प्रदूषण पढ़ चुके हो। वो चीजें जो हमारे लिए उपयोगी नहीं थी, जिसका हमारे अंदर पाचन नहीं हो रहा, हम उसको शरीर से त्याग रहे हैं, उसमें है तो कार्बनिक पदार्थ ना। अरे और छोड़ो, और सिंपल तरीके से मैंने बोला कि भाई जो केले का छिलका था, जो सब्जियों के डंठल थे, संतरे या मौसमी के जो छिलके थे, उन छिलकों में प्रोटीन नहीं है? उन छिलकों में कार्बोहाइड्रेट नहीं है? बिल्कुल है।
तो वो हम क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि वो हम अपने जीभ के अनुसार हमें लगता है कि वो टेस्टफुल नहीं है, टेस्टी नहीं, इसलिए हम वो नहीं खा रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताता हूं। मैं रोज ना खीरा खाता हूं, खीरा प्रतिदिन खाता हूं, मैं खीरा रोज खाता हूं। मैंने कई जगहों पर देखा खीरा जो होता है ना, दो तरीके से लोग खाते हैं। खीरा आप सभी ने देखा, कुकुम्बर। कई लोग क्या करते हैं, उसका छिलका हटाकर खाते हैं। मैं छिलका हटाकर नहीं खाता, क्योंकि वो जो छिलका जो है ना, उसमें प्रोटीन बहुत होता है। मैं नहीं हटाता हूं, लेकिन कई लोग हटाते हैं। अब उस छिलके में उसको हटाकर उसको डस्टबिन में डाल देते। अब जरा सोचिए, वो छिलका जो था उसमें प्रोटीन थे ना। कुछ लोगों को टेस्ट नहीं आता, कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते, तो वो छिलका हटाकर खा लेते। मुझे तो अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ तो है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें, कुछ ऐसे फल फ्रूट होते हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ होता है, लेकिन टेस्ट की बात है। कोई खाते हैं छिलके, कोई नहीं खाते हैं छिलके। समझ में आया? तो जो छिलके थे उनमें क्या था? कार्बनिक पदार्थ था। हाँ, हमने उनको फेंक दिया। हाँ, सब फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। अब जरा सोचिए, वही कूड़ा अगर पानी में मिल जाए और उसी पानी में मलमूत्र भी मिल जाए, तो ऐसा वाहित मल जिसमें मलमूत्र भी है और कूड़ा कचरा भी है, क्या सर वो भी वाहित मल कहलाएगा? जी हाँ बेटा, वाहित मल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जिसमें सिर्फ मलमूत्र हो, नहीं। वाहित मल का मतलब ये होगा जिसमें मलमूत्र तो मेन है, मुख्य चीज जो है वो तो मलमूत्र। उसके अलावा जो नगर पालिका का जो कूड़ा कचरा जो था ना, वो जो सड़ा हुआ, जो सड़ी हुई सब्जियां, सड़े हुए फल, वो सब कुछ भी इसी वाहित मल के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, नगर पालिका का कूड़ा कचरा, हमारा मलमूत्र, है ना, ये सारी चीजें पानी में जब मिक्स हो जाती हैं तो क्या बन रहा है? वाहित मल। जिसमें मेन चीज क्या है कि भैया इस वाहित मल में मेन कौन था? ये था मेन। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, क्या? मुख्य घटक। जो वो व्यर्थ जल जो नगरों से उत्पन्न हो रहा है, उसमें मेन कौन मिल रहा है? हमारा मलमूत्र। तो सिर्फ मलमूत्र मिलता है? नहीं, और भी नगर पालिकाओं का कूड़ा कचरा भी है यहाँ पर। मलमूत्र तो है, प्लस नगर पालिका का कूड़ा कचरा भी इसमें इंक्लूड होएगा। इसी जल में हमने डाल दिया, ठीक है। तो हमने जल में नगर पालिका का कूड़ा कचरा डाल दिया, हमारा मलमूत्र भी इसी में ही डाल दिया। तो ये जो वाहित मल जो है, इसका मेन घटक जो है, मुख्य घटक ये था, मलमूत्र था। उसके अलावा और चीजें भी हैं। अब जैसे पॉलिथीन वॉलिथीन, कागज वागज, पानी की बोतल्स, जो खाली बोतल होती है, वो भी इसी में ही तो आएंगी। कंकड़, बजरी, मिट्टी, वो सब कुछ इस गंदे पानी में है। हाँ, पत्थर वत्थर है, बिल्कुल है। अब बात आ रही है इस वाहित मल में मेन क्या है? सर ये है कार्बनिक पदार्थ। यही तो गंदगी फैला रहा है भाई, यही तो कार्बनिक पदार्थ है जो गंदगी फैलाता है। कैसे फैलाता है ये हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं दोस्त। इसी कार्बनिक पदार्थ को यूज में लेकर सूक्ष्मजीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन को यूज में लेते जाते हैं और दूसरे जलीय जीव जो है प्रभावित होते हैं। बताया हुआ है आपको। तो अब जरा सोचिए, मेन क्या है इस वाहित मल में? ये कार्बनिक पदार्थ है जो गंदगी फैला रहा है। अगर सोचिए, अगर इस वाहित मल में अगर मैं इस कार्बनिक पदार्थ को खत्म कर दूं कार्बनिक पदार्थ अगर खत्म हो जाए इस वाहित मल में से, तो ये वाहित मल साफ नहीं हो जाएगा। इमेजिन करिए, अगर इस वाहित मल में से कार्बनिक पदार्थ को खत्म कर दूं तो क्या हो जाएगा? सर सीधी सी बात है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा होती है। इसी वाहित मल में क्या मिल रही है? बड़ी मात्रा में क्या मिल रहा है? कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है, और सूक्ष्म जीव भी मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव मिल रहे हैं। तो भाई साहब, हमारा कर्तव्य क्या है? हमें इस वाहित मल का क्या करना है? उपचार करना है, बिल्कुल करना है। हमें इसका ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल करना है। किसका? इस सीवेज का, गंदे पानी का ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल करना है। अब कैसे करें? किसकी सहायता से कर रहे हैं? तो हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से करने वाले हैं। किसकी सहायता से करने वाले हैं? सूक्ष्म जीवों की मदद लेने वाले हैं उस गंदे पानी को साफ करने के लिए, जिसमें सूक्ष्म जीव ऑलरेडी हैं सर। हाँ, देख रहे हो आप, हम सूक्ष्म जीवों की मदद लेने वाले हैं।
हम सूक्ष्म जीवों की मदद लेने वाले हैं। किसको सही करने के लिए? सर वाहितमल को, जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी है और रोगाणु भी है। कौन से रोगाणु? यानी वो सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं। समझना, फील कर कि वाहितमल जिसमें कार्बनिक पदार्थ है और सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं, इसका हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। किसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं? वाहितमल को साफ करने वाले हैं। किसकी सहायता से? सर सूक्ष्म जीवों की सहायता से। यानी हम सूक्ष्म जीवों को यूज में लेकर क्या करने वाले हैं? सोच, बुद्धि का इस्तेमाल कर। हम सूक्ष्म जीवों को यूज में लेकर इस गंदे पानी में कार्बनिक पदार्थ को कम करने वाले हैं और इन सूक्ष्म जीवों को जो रोग फैलाते हैं इनको भी खत्म करने वाले हैं। कैसे? आइए, तो आखिर आप पूछेंगे सर उपचार करेंगे कैसे? तो मैंने बोला जो उपचार होएगा ना किसका? वाहितमल का, वो 2 चरणों में होएगा, 2 स्टेप्स में होएगा, 2 चरणों में। सबसे पहला है प्राथमिक उपचार, दूसरा है द्वितीय उपचार, जिसको हम जीव विज्ञानी उपचार भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं अभी आएगा, पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले प्राथमिक उपचार पढ़ेंगे। हाँ जी, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी प्राथमिक उपचार पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले खुद समझेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे क्या क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। प्राथमिक उपचार में बेटा, प्राथमिक उपचार जो है ना, उसमें हम 2 कार्य करते हैं, 2 कार्य करते हैं। क्या बोला हमने? जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं उसमें हम 2 काम करने वाले हैं। पहला काम है निस्यंदन, जिसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और दूसरा काम है अवसादन, जिसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोला हमने? 2 काम करने वाले हैं। पहला निस्यंदन, जिसको हम अंग्रेजी में फिल्ट्रेशन बोले, दूसरा अवसादन, जिसको हम सेडिमेंटेशन बोले। ये 2 काम हम करने वाले किसमें? प्राथमिक उपचार में। अब आप पूछेंगे ये क्या है? मैंने कहा आइए देखिए। देखिए, मान लो ये एक टैंक है जिसके अंदर वो गंदा पानी था। ये वो टैंक है जिसके अंदर क्या है? वाहितमल है। ठीक है, अब इस वाहितमल में कार्बनिक पदार्थ तो मिक्स है। समझना, इस वाहितमल में कार्बनिक पदार्थ जो है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, है ना, वो तो पानी में मिक्स है ना, और सूक्ष्म जीव भी इसी के अंदर मिक्स्ड हैं, पानी के अंदर घुले हुए हैं ना। अब जरा सोचिए, इस पानी में मान लो नगर पालिका के कूड़े में पॉलिथीन वॉलोथीन आ गई है? बॉटल्स आ गई हैं पानी की, पॉलिथीन आ गई है, बॉटल आ गई है, मान लो कपड़ा वपड़ा आ गया, कोई खराब कपड़े थे, डाल दिए कचरे में, डाल दिए, कागज वागज है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका कूड़ा करकट है, जिसमें पत्थर वत्थर है, मिट्टी है, बालू है, ठीक है, कंकड़ है, बजरी है, ये सारी चीजें हैं। समझना, कंकड़, बजरी, मिट्टी, बालू, ग्रेट, ये सारे मृदा के भाग होते हैं। भाई आपने बजरी देखी है, आपने कंकड़ देखे, आपने पत्थर देखे। बजरी छोटी होती है, कंकड़ थोड़े से बड़े होते हैं, पत्थर थोड़े और बड़े होते हैं, ग्रिट और छोटी होती है ना। तो ये सारे मृदा के कणों के आधार पर अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो ये सारी मिट्टी के कण जो है अलग अलग आकृति के यहां पर भरे पड़े। डन। और आपके कूड़ा करकट इसके अंदर है, जिसमें कपड़े हैं, जिसमें मान लो पॉलिथीन वॉलिथीन है, जिसमें मान लो प्लास्टिक की बोतलें हैं, कांच की बोतलें हैं, वो सब कुछ यहां पर इस गंदे पानी में था। ओके जनाब, अब हम क्या करेंगे?
सर हम करने वाले हैं प्राथमिक उपचार, और इस प्राथमिक उपचार में सबसे पहला काम होएगा, हम इसको एक टैंक में डाल रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम इसको एक टैंक में डाल रहे हैं, जहां पर हमने लगा रखी है छलनी, जहां पर हमने लगा रखी है छलनी तो समझ में आता ना, चाय छानते हो ना भाई, चाय छानते हो ना, बस उसी तरीके से छलनियां लगा रखी जो छानेगी। अब छानने की प्रक्रिया को छनन, ये क्या करेंगी, छनन करेंगी। छनन यानी छानेगी। कौन, छलनी। सिंपल भाषा में भाई ये क्या लगा रखी है, ये छलनियां लगा रखी है जो क्या करेंगे। अब जरा सोचिए, कूड़ा करकट जब तुम इस पे डालोगे तो बड़े बड़े जैसे पॉलिथीन वॉलिथीन हो गया, जैसे कांच की बोतलें हो गई हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई है, कपड़ा हो गया है, वो सारा का सारा ऊपर छन जाएगा। हाँ सर, वो सारी की सारी चीजें यहां पर ऊपर छन जाएंगी। वो तो ऊपर छन गई, तो नीचे क्या आएगा सर, नीचे पानी आएगा। गंदा पानी है, हाँ सर अभी भी गंदा पानी है, जिसमें मिट्टी विट्टी है। हाँ जी बिल्कुल जनाब है, बिल्कुल है, यहां पर बिल्कुल है, ठीक है। तो ये जो गंदा पानी है जिसमें अभी भी मिट्टी के कण है, हाँ देखो अब थोड़े बड़े बड़े पत्थर तो यहां पर भी छन जाएंगे, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े जो पत्थर होंगे वो तो यहां पर भी छन जाएंगे। तो मेनली जो कूड़ा करकट जो हम बोल रहे हैं, बड़े बड़े जो होंगे वो तो यहां पर छन जाएंगे, लेकिन जैसे बजरी हो गई है, मिट्टी हो गई है, वो तो अभी भी इस पानी में है। हाँ सर, डन। अब हम क्या करेंगे, यहां से नीचे निकालेंगे। ध्यान से सुनना, नीचे आएगा ये गंदा जल जिसमें मिट्टी के कण हैं, बिल्कुल है, जिसमें मिट्टी के कण हैं, बिल्कुल है। गंदा पानी जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ घुला हुआ है, सूक्ष्म जीव है, हाँ सब कुछ है। हमने तो बस जो बोतल हो गई हैं, बड़े बड़े जो चीजें जो थी हैं, उनको हमने ऊपर से छान दिया है। तो ये प्रक्रिया क्या कहला रही है, सबसे पहली प्रक्रिया क्या कहला रही है, निस्यंदन फिल्ट्रेशन, जिसमें हमने सबसे पहले फिल्टर कर दिया है। किसको फिल्टर किया है, जरा इस वर्ड को पढ़ देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ। वाहित मल में बड़े छोटे कणों का सबसे पहले क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, निस्यंदन करेंगे। क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद अवसादन करेंगे। अवसादन में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखा हो देखिए यहां पर, सबसे पहले आरंभ में क्या करेंगे, तैरते हुए कूड़े करकट को निस्यंदन द्वारा हटा लेंगे। एक ही झटके में सिंपल सी बात समझ में आ गई कि भाई साहब पानी के अंदर पॉलिथीन तैर रही थी, कपड़े तैर रहे थे, पानी की बोतल, कांच की बोतलें थी, प्लास्टिक की बोतलें थी, हैं वो सारी, कपड़े, वो जितना भी गंदा चीज जो तैर रही है या अंदर घुली हुई है, वो सारी की सारी हमने बड़ी बड़ी जो कूड़ा करकट था वो दोस्त हमने यहां पर सबसे पहले छान लिया है। डन, ओके सर। अब नीचे गंदा पानी आया, उस गंदे पानी में कार्बनिक पदार्थ भी है और रोगाणु भी है, और उस पानी में अभी भी मिट्टी भी है, बालू भी है, छोटे छोटे कंकड़ भी है, बजरी भी है। ओके सर। अब यहां से वो पानी, ध्यान से देखना, यहां से वो पानी एक और टैंक में आया है, ठीक है। इस टैंक को हमने बोला है प्राथमिक अवसादन टैंक। बड़े आराम से सुनना, प्यार से सुनना, सारी चीज समझ में आएगी अगर आराम से सुनेंगे, बातें नहीं करेंगे तो। चलो सर, अब ये जो गंदा पानी था ये आ गया है, जिसमें अभी भी मिट्टी घुली हुई है। हाँ सर, जो ये छलनियां छान नहीं पाई थी, किसको, मिट्टी के कणों को। भाई साहब आप एक काम करिए ना,
आप एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, उस ग्लास में पानी डालने के बाद बाहर से थोड़ी सी मिट्टी ले आइए, उस मिट्टी को उसके अंदर डाल दीजिए, डाल दिया, उसको हिलाइए, घुल गया। अब उसको छानिए, छलनी लीजिए, उस गिलास को, उस गंदे पानी को छानो, नीचे छान दिया। अब जो नीचे पानी छनेगा क्या वो साफ है? नहीं, उसमें अभी भी बहुत बारीक मिट्टी के कण जो छलनी से नहीं छन पाए अभी भी तो आए ना। जो बड़े बड़े पत्थर थे वो छलनी से छन गए, ये छोटे छोटे बजरी, कंकड़, ग्रिट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालू या ग्रिट जो होते हैं, मृदा की छोटे छोटे पत्थर। पेबल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं। पेबल याद रखना, पेबल का मतलब होता है छोटे पत्थर, ग्रिट का मतलब होता है वो मिट्टी, बालू है। वो सारी की सारी अभी भी इसके अंदर है, मिक्स्ड है, अभी भी इसके अंदर मिक्स्ड है। ठीक है, ओके। अब क्या कराएंगे सर? अब जरा सोचिए, ये जो मिट्टी, बालू, ग्रेट है, पेबल, छोटे कंकड़, पत्थर, ये जो अभी भी इसके अंदर मिक्स है, अगर मैं इस टैंक के अंदर इस पानी को गोल गोल घुमाऊंगा, गोल गोल घुमाऊंगा, तो क्या होगा? इस तरीके से ये घूमेगा। पानी को गोल गोल घुमाऊंगा, पानी जो है वो गोल गोल घूम रहा है। घुमा दिया। कौन घूम रहा है? पानी को गोल गोल घुमा दिया। जैसे हमने वो बोतल ली थी, वो गिलास लिया था, जिसमें देखो हमने क्या किया, हमने दोस्त एक गिलास लिया, देख समझ, इस गिलास में पानी था, हाँ जी सर पानी था, और हमने क्या लिया, बाहर से मिट्टी ले ली और उस मिट्टी को यहां पर डाल दिया, जिसमें कुछ बड़े कण हैं, कुछ छोटे कण हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सबसे पहले छाना, एक गिलास लिया और छलनी लगा दी, अब छलनी जब लगा दी, तो जो बड़े बड़े पत्थर थे वो तो ऊपर रह गए, लेकिन जो छोटे छोटे हैं वो अभी भी आएंगे। जो छोटे छोटे हैं वो तो अभी भी आ गए हैं, जो छलनी नहीं छान पाई थी। हाँ सर, मिक्स्ड है, अभी भी गंदा पानी है। हाँ सर, अब क्या करेंगे, हम चम्मच लेंगे और इस पानी को, ये जो गंदा पानी जो है, ये जो गंदा पानी था जिसके अंदर अभी भी मिट्टी है जी, है ना? हाँ सर, छोटे छोटे कण जो मिक्स्ड है अभी भी, हम इसको चम्मच से हिलाएंगे। हिला दिया। हिलाने के बाद थोड़े समय बाद जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि भाई साहब, जो मिट्टी के कण थे जो बड़े थे वो बिल्कुल नीचे, थोड़े और छोटे और नीचे, और ऊपर की तरफ पानी। क्या मैं इसको, इस प्रक्रिया को अवसादन बोल सकता हूं? क्या इस प्रक्रिया को हम अवसादन बोल सकते हैं, सेडिमेंटेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल, आप जानते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, भारी कणों का बैठ जाना। भाई एक पानी का अणु है या पानी है, और एक कंकड़, बजरी, पत्थर है छोटे, कौन ठोस है सर? वो है कंकड़, बजरी, पत्थर। आपने हिलाया तो थोड़ी देर बाद, हिलाने के बाद आपने रोक दिया, तो जो भारी चीज है वो कहां आ जाती है? नीचे आ जाती है। तो बस वही कर रहे हैं, हमने पानी को हिलाया, पानी को हिलाने से क्या होएगा सर? पानी को हिलाने से फाइनली हमारा ये जो टैंक है, जिस टैंक को हमने क्या बोला है? प्राथमिक अवसादन टैंक बोला है। इस प्राथमिक अवसादन टैंक में जो कंकड़, बजरी, पत्थर जो है, जिसको हम ग्रिट बोल रहे हैं, ग्रिट यानी बालू, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, बजरी, है ना, जो पानी में घुले हुए थे, वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे। हाँ सर, और ऊपर हमारा ये पानी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये पानी साफ हो गया?
क्या इसमें से हमने सूक्ष्म जीव रोगाणु को निकाल दिया? क्या इसमें से मैंने कार्बनिक पदार्थ को साफ कर दिया? नहीं, अभी वो इस पानी में मिक्स्ड है। हमने तो जो ठोस चीजें थी, ठोस, सबसे पहले बड़े ठोस जो थे उनको हमने छान दिया। जो छोटे ठोस थे, भाई एक बड़ा पत्थर, एक छोटा पत्थर, बजरी, बड़े पत्थरों को हमने ऊपर छान दिया, और जो छोटे छोटे पत्थर थे हमने उनको नीचे बैठा दिया। अब ये जो नीचे बैठाने की प्रक्रिया जो थी दोस्त, ये जो नीचे बैठाने की ये जो प्रक्रिया जो थी यहां पर, क्या इस प्रक्रिया को हम अवसादन नहीं बोलेंगे? यस सर, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अवसादन कहलाएगी, सेडिमेंटेशन कहलाएगी। तो क्या हमने दो चीजें कर दी? सबसे पहले हमने निस्यंदन कर दिया, निस्यंदन कर दिया सबसे पहले हमने, ठीक है, फिल्ट्रेशन कर दिया, यानी छान लिया, पहला चरण। दूसरा, जो कंकड़, बजरी, पत्थर, ग्रिट, पेबल, वो जो मिक्स थे, छोटे छोटे मृदा के कण जो थे, हमने उनको नीचे बैठा दिया। कौन सी प्रक्रिया से? अवसादन। ओके, चलें आगे, यहां तक की क्लियर है चीज। अब जरा सोचिए, ये जो टैंक जो था, इस टैंक का नाम क्या था? प्राथमिक अवसादन टैंक था ना। अब इस प्राथमिक अवसादन टैंक में, ये जो प्राथमिक अवसादन टैंक तुमको जो दिखाई दे रहा है, इस प्राथमिक अवसादन टैंक में नीचे क्या है और ऊपर क्या है? तो इनको नाम दिया गया है। नीचे क्या है आप जानते हैं सर? नीचे ये जो एकत्रित हुआ है ये क्या है? बजरी, छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, ये सारे नीचे एकत्रित हो गए। ओके जनाब, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब ये जो नीचे एकत्रित हुए हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्राथमिक आपंक। क्या बोला जाता है? प्राथमिक आपंक, अंग्रेजी में प्राइमरी स्लज। प्राइमरी की स्पेलिंग तो आती है ना, PRIMARY, स्लज को बोलते हैं SLUDGE, प्राइमरी स्लज, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक आपंक। क्या था ये प्राथमिक आपंक? आपको समझ में आ गया होगा कि वो ठोस जो नीचे बैठ जाएंगे, वो कण जो नीचे बैठ जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक आपंक, प्राइमरी स्लज बोलेंगे। डन, कोई दिक्कत तो नहीं थी। चलिए आगे। अब सर ये जो ऊपर जो गंदा पानी है ये वाला, ये क्या कहलाएगा सर? इस पानी में अभी क्या घुला पड़ा है सर? कार्बनिक पदार्थ है। इस पानी में कौन है? बहुत सूक्ष्म। भाई सूक्ष्म जीव यहां से छनेंगे नहीं, और सूक्ष्म जीव नीचे बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पानी में घुले हुए हैं ना, इतने ठोस नहीं है कि वो नीचे बैठ जाए, तो वो तो पानी में मिक्स है। तो ये जो गंदा पानी है इसको क्या बोलेंगे? तो बेटा ये कहलाता है प्राथमिक बाह्य स्त्राव। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, प्राथमिक बाह्य स्त्राव। ठीक है सर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट, EFFLUENT, प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राथमिक बाह्य स्त्राव जो था वो क्या है? प्राथमिक बाह्य स्त्राव क्या है? प्राइमरी इफ्लुएंट क्या है? वो गंदा पानी जिसमें अभी कार्बनिक पदार्थ है, सूक्ष्म जीव है। और प्राथमिक आपंक, प्राइमरी स्लज क्या था? वो जो ठोस कण जो छलने से जो छन नहीं पाए, मिट्टी के बालू, कंकड़, बजरी, पत्थर जो थे वो सारे नीचे बैठ गए, उसको हमने प्राथमिक आपंक बोला। ठीक है, अब इसको तो बेटा हम नीचे से बाहर निकाल लेंगे। जरा सोचिए, इसको तो हम क्या करेंगे सर? इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जी जनाब,
ये जितना भी है इसको हम सारा बाहर निकाल लेंगे। भाई क्या है ये, रोड़ी बजरी कंकड़ है, बाहर निकाल लेंगे और जमीन में डाल देंगे। भाई इसका थोड़ी ना कोई यूज है, कोई यूज है कि इसका रोड़ी बजरी कंकड़ का, नहीं ना, जमीन में डाल देंगे, खत्म। मृदा में डाल देंगे, मृदा ही तो है, डाल दी मृदा में, ठीक है। अब हमें किसे साफ करना है, अब हमें इस प्राथमिक बाह्य स्त्राव, प्राथमिक प्राइमरी इफ्लुएंट, ये जो गंदा पानी है इसको साफ करना है ना। यस, बताइए यहां तक की चीज समझ में आई? सर एक वर्ड समझ में नहीं आएगा, यहां पर वो लिखा हुआ है सुपरनेटेंट। अब ये सुपरनेटेंट का मतलब क्या होता है? ये सुपरनेटेंट वर्ड अंग्रेजी का होता है। कौन सा? सुपरनेटेंट जो होता है, सुपरनेटेंट जो वर्ड जो होता है वो अंग्रेजी का है, और सुपरनेटेंट का मतलब होता है वो चीज जो तैरती है, तैरता हुआ पदार्थ जो होता है, वो पदार्थ जो तैर रहा होता है उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं। जैसे ये पानी जो ऊपर तैर रहा है सुपरनेटेंट, और जो नीचे जो होता है उसको हमने आपंक बोल दिया है। डन, क्लियर है? अब जरा पढ़ ले बेटा यहां पर क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया? सबसे पहले सर जो तैरते हुए कूड़ा करकट था उसको हमने छान दिया और हटा दिया। उसके बाद जो बालू, मृदा, छोटी छोटी गुटिकाएं यानी छोटे छोटे कंकड़ बजरी पत्थर जो हैं उनको हम क्या करेंगे सर? उनका हम अवसादन करेंगे, जिससे वो नीचे बैठ जाएंगे। जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक आपंक। और जो ऊपर प्लावी का मतलब क्या होता है? तैरना। प्लावी मीन्स तैरना। जो ऊपर तैरता हुआ पानी है, गंदा पानी, सुपरनेटेंट का मतलब तैरता हुआ ऊपर गंदा पानी जो है उसको हमने बोला है बाह्य स्त्राव यानी इफ्लुएंट। डन। अब भाई साहब हमको क्या करना है सर? हमें तो ये जो गंदा पानी है इसका उपचार करना है, नहीं करना? यही तो गंदा पानी है ना। इसमें हमने सारी चीजों को छान पान दिया। कौन कौन सी जो बड़े बड़े कण हैं, पत्थर, रोड़ी, बजरी, कंकड़ है, और साथ साथ कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, कपड़ा वपड़ा, ये सब कुछ छान दिया। बस हमारे पास अभी गंदा पानी है जिसमें कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव। क्या करें हम? अब भाई साहब इसको हम इस बाह्य स्त्राव को, ये जो प्राथमिक बाह्य स्त्राव है, इसको हम किससे निकालेंगे? ये कौन सा टैंक है? प्राथमिक अवसादन टैंक है ना। ये टैंक कौन सा है? प्राथमिक अवसादन टैंक है ना, जिसमें पानी को घुमा दिया था, नीचे बैठ गए थे। अब इस प्राथमिक अवसादन टैंक से इस प्राथमिक बाह्य स्त्राव को निकाल कर क्या करेंगे सर? इसको निकाल कर हम करेंगे अब द्वितीय उपचार। तो प्राथमिक उपचार में केवल दो ही चीजें थी, दो ही प्रक्रिया थी। मैंने आपको बताया था क्या थी दो प्रक्रिया सर? प्राथमिक उपचार में दो काम कराने थे, छानना था, अवसादन कराना था। लो जनाब, कर दिया, छान दिया, अवसादन करा दिया। अब मेन चीज तो ये है, हमें इसका उपचार करना है। तो अब हम क्या करेंगे सर? अब इसके बाद हम करेंगे द्वितीय उपचार। पढ़ लो यहां पर लिखा हुआ, ये जो बाह्य स्त्राव यानी ये इफ्लुएंट की बात कर रहे हैं, प्राथमिक बोल दिया इसको, प्राथमिक बाह्य स्त्राव। ये जो बाह्य स्त्राव, ये जो इफ्लुएंट जो है, बाह्य स्त्राव को प्राथमिक निस्यंदन टैंक से, आगे ना बात, कौन सा टैंक था ये कौन सा टैंक था? प्राथमिक अवसादन या निस्यंदन। ये पूरा का पूरा निस्यंदन या अवसादन टैंक जो है, बेटर वर्ड यहां पर क्या होता है? यहां पर निस्यंदन ने लिखा हो, निसादन या अवसादन। अवसादन बोल दीजिए या निसादन बोल दीजिए। अंग्रेजी में सेटलिंग होता है। सेटलिंग का मतलब सेटल हो जाना, नीचे बैठ जाना, ठीक है। तो वो जो प्राथमिक टैंक था ना, ये वाला टैंक जो था, ये वाला टैंक जो था, जिसको हम प्राथमिक अवसादन या निसादन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये जो टैंक तो था जिसको हमने प्राथमिक अवसादन या निसादन बोला है, इस टैंक से बाह्य स्त्राव को निकाल कर द्वितीय उपचार के लिए भेजा जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब यहां पर ये जो प्राथमिक बाह्य स्त्राव बना, अब इसको निकालेंगे और इसका क्या कराएंगे? द्वितीय उपचार कराएंगे। डन। बताइए यहां तक की सिंपल सी बात जो मैंने बड़े खींच कर बताई है, आपको समझ में आई है? कोई तकलीफ नहीं। चलें आगे। अब क्या करने वाले हैं सर? इसके बाद हम करेंगे क्या? द्वितीय उपचार। क्या करेंगे? द्वितीय उपचार करेंगे। अब जरा मुझे बताइए, क्या प्राथमिक उपचार में तुमने किसी
जीव को यूज में लिया, सूक्ष्म जीव को यूज में लिया। भाई जरा हेडिंग देख, वाहितमल उपचार में आप किसको यूज में लेने वाले? सूक्ष्म जीव को लेने वाले हो। क्या तुमने प्राथमिक उपचार में किया? नहीं, हमने तो सीधा छाना और अवसादन करा दिया, बैठा दिया। क्या वहां कोई सूक्ष्म जीव यूज में लिया? नहीं ना। तो बेटा दो ही ट्रीटमेंट है, एक पहला और एक दूसरा, एक प्राथमिक उपचार, एक द्वितीय उपचार। प्राथमिक उपचार में लिया नहीं तो द्वितीय उपचार में लेंगे। अब द्वितीय उपचार में अगर किसी जीव को यूज में लोगे, सूक्ष्म जीव को यूज में लोगे, तो इस द्वितीय उपचार का दूसरा नाम जरा देखना क्या लिखा है, जीव विज्ञानीय उपचार। ये दूसरा नाम है इसका। एक ऐसा उपचार, द्वितीय उपचार एक ऐसा उपचार जिसमें आप किसी जीव विज्ञान का मतलब क्या था जरा समझिए, लिविंग, सजीवों का अध्ययन। तो आप क्या जीव विज्ञानी उपचार में सजीवों का उपयोग करने वाले हो? यस सर, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने वाले इस द्वितीय उपचार में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञानीय उपचार। एक ऐसा उपचार जिसमें हम सूक्ष्म जीवों की मदद लेने वाले हैं। चलें, कोई तकलीफ तो नहीं है, चलें आगे, आइए पढ़ते हैं। देखिए अब बेटा क्या करने वाले हैं, इधर देखिएगा। हम इस टैंक से इस पानी को, गंदे पानी को निकालेंगे। निकाल लिया, किसको? प्राथमिक बाह्य स्राव को निकाला यहां से। और द्वितीय उपचार में, द्वितीय, यहां देखिएगा वापस से बना रहा हूं, ये हमारा वही टैंक है जिसमें नीचे क्या था बेटा, वापस से बना रहा हूं, ठीक है। नीचे क्या था, प्राथमिक आपंक था, और ऊपर क्या था, वो गंदा पानी था। डन, ठीक है। वापस से बना रहा हूं ताकि चीज क्लियर हो जाए। ये कौन था सर? ये हमारा प्राथमिक निसादन या अवसादन टैंक है, ठीक है। अच्छा, इसको अंग्रेजी में क्या बोला था ये मैंने आपको नहीं बताया था। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ठीक है, ठीक है सर। जिसमें ये क्या था सर? ये जो था ये प्राथमिक आपंक था, ठीक है, और ये जो था ये प्राथमिक बाह्य स्राव। ओके जनाब, यही चीज हमने पीछे बनाई थी, मैंने वापस से जानबूझकर बनाई है, क्योंकि अब यहां से इसको निकाल कर हम इसका द्वितीय उपचार करेंगे। हम इसका क्या करने वाले? द्वितीय उपचार करने वाले। तो इसको निकालकर एक टैंक में डाल रहे हैं, इसको निकालकर एक टैंक में डाल रहे हैं। लो जनाब, किसमें डाल दिया? एक टैंक में डाल दिया। डाल दिया? हाँ जी सर, डाल दिया। अब आगे, अब ये जो टैंक जिसमें इस प्राथमिक बाह्य स्राव को निकालकर यहां पर डाला है, अब क्या स्टार्ट कर दिया हमने? द्वितीय उपचार स्टार्ट कर दिया। अब याद रखना, यहां तक प्राथमिक उपचार से ये चीज बन गई थी, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? द्वितीय उपचार, जिसमें हमने प्राथमिक उपचार से बने हुए प्राथमिक बाह्य स्राव को, वर्ड क्या बोला मैंने? प्राथमिक उपचार से जो हमारे पास ये बना था प्राथमिक बाह्य स्राव, प्राइमरी इफ्लुएंट, इसको निकालकर हम द्वितीय उपचार स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इसको निकालकर एक टैंक में डाल रहे हैं। डन, सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले आगे। अब ये जो टैंक जो है ना, इस टैंक में जरा गौर फरमाइएगा जनाब, ध्यान से सुनिएगा। इस टैंक में बेटा इस टैंक में हम अंदर भेज रहे हैं ऑक्सीजन। क्या सर? इस टैंक के अंदर हम भेज रहे हैं ऑक्सीजन, वायु भेज रहे हैं, गैस भेज रहे हैं, कौन सी? ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, क्या इस टैंक को, ये जो टैंक जो है, क्या इस टैंक को मैं वायवीय टैंक बोल सकता हूं? जरा इमेजिन करो, क्या मैं इसको वायवीय
टैंक बोल सकता हूं, हाँ जी। वायु नहीं भेजी, हाँ सर भेजिए। द्वितीय उपचार स्टार्ट हो गया है ना? क्या स्टार्ट हो गया? द्वितीय उपचार, ठीक है। और द्वितीय उपचार में सबसे पहले हमने प्राथमिक उपचार का बना हुआ प्राथमिक बाह्य स्राव निकाला और इस टैंक में डाल दिया, और इस टैंक को हमने बोला है वायवीय टैंक। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एरेशन टैंक। डन, समझ में आ गया भाई साहब? मैं एक एक चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं। आप बोलेंगे ये नहीं लिखा, बंगड़ू लिख दिया पीछे। प्राथमिक आपंग को प्राइमरी स्लज बोला था, प्राथमिक बाह्य स्राव को प्राइमरी इफ्लुएंट बोला था। इसको निकालकर हम एक टैंक में डाल रहे हैं जिसमें हम वायु डाल रहे थे, ऑक्सीजन डाल रहे हैं बेसिकली, तो इसको हमने क्या बोल दिया? वायवीय टैंक। एयर डाल रहे हैं इसलिए क्या बोल दिया? एरेशन टैंक। डन, ओके। अब आप मुझे बताइएगा, अगर ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर अगर गई, तो दिमाग लगाइए, इसके अंदर, इस गंदे पानी के अंदर वायवीय सूक्ष्म जीव हैं। हाँ भाई, सूक्ष्म जीव नहीं है अंदर इस गंदे पानी में, है ना? कौन से? वायवीय सूक्ष्म जीव। इस पानी के अंदर जो वायवीय सूक्ष्म जीव है, तुम उसको ऑक्सीजन दे रहे हो? हाँ दे रहे। और साथ साथ इस गंदे पानी में, इस गंदे पानी में जो कार्बनिक पदार्थ है, कौन है? कार्बनिक पदार्थ, जिसके कारण ये पानी गंदा था। आपका मकसद क्या था? आपको इस गंदे पानी में जो कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थ का क्या कराना है? उस कार्बनिक पदार्थ को खत्म करना है, तोड़ना है। सेल्यूलोज जो है उसको तोड़ना है। समझ रहे हैं? प्रोटीन्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हैं, लिपिड जो, उनको तोड़ना है। कार्बनिक पदार्थ जो घुले पड़े हैं, जो गंदगी फैला रहे थे इस पानी में, हमें उसको खत्म करना है यार, कार्बनिक पदार्थों को। तो हमने क्या किया? हमने साफ ऑक्सीजन दे दी। अब जैसे ही ऑक्सीजन हम देते जा रहे हैं, तो अंदर दोस्त ध्यान से सुनना, जो अंदर सूक्ष्म जीव होंगे, ये मान लो सूक्ष्म जीव। कौन है ये? सूक्ष्म जीव है। कौन से? वायवीय सूक्ष्म जीव। वायवीय सूक्ष्म जीव हैं। वो तो बोलेंगे थैंक यू, बल्ले बल्ले, हमारी तो हो गई बल्ले बल्ले। क्यों भाई साहब? वायवीय सूक्ष्म जीव के पास खाना है। हाँ, कौन सा है खाना? सर कार्बनिक पदार्थ। और तुमने दे दी ऑक्सीजन। भाई साहब आप मुझे बताइए, तुम्हारी कोशिकाओं को अगर ग्लूकोज मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, तुम्हारी कोशिका नहीं कहेंगी ओ हो मजे ही आ गए? क्यों? क्योंकि भाई साहब कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम तोड़ देते हैं तो ये श्वसन नहीं होता। अरे पढ़ चुके हो यार, पौधों में श्वसन नहीं पड़ा था कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ दिया, क्या बन गया? एनर्जी। हर जीव को क्या चाहिए? एनर्जी। लो जी, ये तो वायवीय सूक्ष्म जीवों की बल्ले बल्ले हो गई। आपने ऑक्सीजन दे दी, पानी के अंदर कार्बनिक पदार्थ था। वायवीय सूक्ष्म जीवों ने कहा हम मजा आ गया बेटे, तुम ऑक्सीजन देते जा रहे हो, हम क्या करेंगे? कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते जाएंगे। कार्बनिक पदार्थ टूटता जाएगा, ऑक्सीजन यूज में लेते जाएंगे। ये ऑक्सीजन इसने यूज में ली, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ा। ऑक्सीजन यूज में ली, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ा। अब जरा सोचिए, ये करने से क्या कम होता जा रहा है? सर कार्बनिक पदार्थ कम होता जा रहा है। हाँ सर, कार्बनिक पदार्थ कम होता जा रहा है ना? हाँ सर, कार्बनिक पदार्थ कम होता जा रहा है। हाँ सर। और संख्या किसकी बढ़ती जा रही है? सर इन वायवीय सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी। भाई इनको एनर्जी मिलती जाएगी, तो इनकी संख्या हाँ सर बढ़ती जा रही है, और कार्बनिक पदार्थ खत्म होता जा रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो यूज में लेते जा रहे हैं।
ये ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, ऑक्सीजन खत्म हो। भाई कौन यूज में लेता जा रहा था उस ऑक्सीजन को? सर ये सूक्ष्म जीव यूज में लेते जा रहे हैं, ये सूक्ष्म जीव यूज में लेते जा रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ खत्म, कार्बनिक पदार्थ खत्म, कार्बनिक पदार्थ खत्म, और इन सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ चुकी है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़े थे। ऑक्सीजन दी, वायवीय सूक्ष्म जीवों ने कार्बनिक पदार्थ को तोड़ा, एनर्जी मिली, उस एनर्जी को यूज में लेकर ये अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ाते जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, कार्बनिक पदार्थ खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अब मुझे बताइए, क्या ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे? दिमाग में क्या ऑक्सीजन की जरूरत है? सोचो, अरे बांगड़ू, जब कार्बनिक पदार्थ ही खत्म हो गया तो क्या ये सूक्ष्म जीवों को चाहिए और दो ऑक्सीजन, दो हमें ऑक्सीजन दो, कहेंगे ये? इनको क्या ऑक्सीजन की डिमांड है? क्या इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है? नहीं है। तो इस जल में ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और उसी ऑक्सीजन की डिमांड को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या बोला जाता है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो हम पढ़ चुके हैं। किसकी डिमांड? ऑक्सीजन की डिमांड। कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव करते हैं। किसको तोड़ने के लिए? कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए। हमने ऑक्सीजन दी, इन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया, तोड़ा इन्होंने कार्बनिक पदार्थ को, तोड़ते जा रहे हैं जी, तोड़ते जा रहे हैं और तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। क्या मिलती जा रही है? एनर्जी। उस एनर्जी से अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है। कार्बनिक पदार्थ कम होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। कार्बनिक पदार्थ खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ऑक्सीजन की डिमांड कम होती जा रही है। नहीं चाहिए ऑक्सीजन भाई। क्यों चाहिए? जब कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो किस लिए चाहिए? किसको तोड़ेंगे? जब कार्बनिक पदार्थ ही नहीं होएगा तो ये सूक्ष्मजीव कहेंगे और दे दो ऑक्सीजन, नहीं ना, खत्म। तो डिमांड ऑक्सीजन की कम होती जा रही है, कार्बनिक पदार्थ कम होता जा रहा है। अब इस परिस्थिति में जरा सोच दिमाग लगा, इस परिस्थिति में सोच दिमाग लगा। अगर किसी जल में, पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर किसी जल में कार्बनिक पदार्थ बढ़ता जाए, कार्बनिक पदार्थ यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, तो ऑक्सीजन की डिमांड, तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी कि कम होगी? दिमाग लगा। अरे भाई साहब, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है। कार्बनिक पदार्थ अगर कम होता जा रहा है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी तो कम होती जा रही है। सोच, एक व्यक्ति है, ऐसे 10 व्यक्ति हैं, उनको कूटने के लिए मुझे हथियार की जरूरत है। मान ले बंदूक के अंदर गोली जो होती है उसकी जरूरत है। डन? समझना, एक मैं हूं, सामने मेरे 10 लोग हैं, आतंकवादी हैं, 10 आतंकवादी। प्रत्येक आतंकवादी को मारने के लिए मुझे 2 गोली की आवश्यकता है, 2 गोलियों की आवश्यकता है, बंदूक की 2 गोलियों की आवश्यकता है। ठीक है, मैं सेना में भर्ती था, मैंने 20 गोलियां ले ली। जस्ट इमेजिन, जस्ट एक एग्जांपल है, सिर्फ समझाने के लिए। एक आतंकवादी को मारने के लिए 2 गोलियों की आवश्यकता है। मैं मारता जा रहा हूं, मारता जा रहा हूं, मारता जा रहा हूं। 10 के 10 आतंकवादियों को मार दिया, 20 की 20 गोलियां खर्च कर दी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, क्या मैं डिमांड करूंगा? जब आतंकवादी नहीं है, मैं डिमांड करूंगा और गोलियां दे दो मेरे को? नहीं ना, ऑब्वियस ही बात है ना, नहीं करूंगा, अभी तो नहीं करूंगा। भाई मार दिए, खत्म, अपना काम हो गया, अब और गोलियां नहीं चाहिए। बस उसी तरीके से ये जो सूक्ष्म जीव थे, ये कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते जा रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ कम होता जा रहा है, तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी। जब कार्बनिक पदार्थ टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, खत्म हो गया कार्बनिक पदार्थ, बिल्कुल खत्म हो गया, क्या ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे? ये नहीं करेंगे ना। तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या कहलाती है? बीओडी। डिमांड बढ़ेगी क्या?
कम उठेगी ना, नहीं चाहिए भाई ऑक्सीजन। अब उल्टा केस सोचो, अगर कार्बनिक पदार्थ बढ़ता जाए तो ऑक्सीजन की डिमांड भी तो क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बस सीधी सी बात है। तो याद रखना, एक रिलेशनशिप मैंने आपको हमने पर्यावरण के मुद्दे चैप्टर में जल प्रदूषण में पढ़ा था, क्या कि भाई साहब अगर जल प्रदूषित है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा है, और कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की तो भारी डिमांड होगी। समझ में आया? तो एक रिलेशनशिप याद आ रहा है कि भैया जल प्रदूषण बढ़ाते जाओ। कैसे बढ़ाओगे? उसमें कार्बनिक पदार्थ डालते जाओ। कार्बनिक पदार्थ अगर बहुत ज्यादा है तो उनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। डन डना डन डन। क्लियर है? ये हम दूसरी बार समझ रहे हैं इस चीज को। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, इमेजिन करिए। अब ये जो हमारा जल जो है, इस जल में पूरा का पूरा कार्बनिक पदार्थ खत्म। कार्बनिक पदार्थ पूरा का पूरा अंदर हो गया, खत्म। इमेजिन करना, सुनना ध्यान से सुनना, टाटा टुन्ना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला इस पानी के अंदर जितना भी कार्बनिक पदार्थ था, सारा का सारा क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ओके जनाब, कर दिया। अब सर हमारा पानी तो साफ हो गया। मैंने कहा रुक, पानी के अंदर कार्बनिक पदार्थ तो खत्म कर दिया तुमने, ठीक है, पानी साफ हुआ, क्योंकि पानी में गंदगी किसके कारण हो रही थी? कार्बनिक पदार्थ। तुमने कार्बनिक पदार्थ साफ कर दिया, चट्ट कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। हाँ। कैसे पता लगा? सर इस पानी की बीओडी 0 हो गई है। कैसे पता लगेगा कि कार्बनिक पदार्थ सारा का सारा खत्म हो गया? जरा सोचिए, इस पानी के अंदर डिमांड 0 है ऑक्सीजन की। इट मींस ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो जरा सोचिए, कार्बनिक पदार्थ 0 है तो डिमांड भी तो 0 होगी ना। तो बीओडी अगर 0 हो गई तो कार्बनिक पदार्थ बिल्कुल खत्म। ओके सर, हमारा पानी साफ है। मैंने कहा किस उपलक्ष्य में? कार्बनिक पदार्थ के उपलक्ष्य में तो साफ है, लेकिन क्या इस पानी के अंदर वायवीय सूक्ष्म जीव की संख्या नहीं बढ़ा दी? हाँ सर। क्या इस पानी के अंदर ये जो सूक्ष्म जीव, अब आप बोलेंगे सर ये वायवीय सूक्ष्म जीव कौन है? बेटा ये वायवीय सूक्ष्म जीव आपके जीवाणु हैं, ये वायवीय सूक्ष्म जीव आपकी कवक हैं, है ना। तो जीवाणु और कवकों का एक जाल सा बन गया है यहां पर। इसका यहां पर जीवाणु और कवक का इस तरीके से जाल सा बन रहा है। ये जाल सा बन गया है किसका? वायवीय सूक्ष्म जीवों का। और ये जो जाल जो है, ये जाल जो है वायवीय सूक्ष्म जीवों का, ये जो अंदर बढ़ गया है, इस जाल को बोला जाता है, याद रखना, ऊर्णक। क्या बोला जाता है? ऊर्णक। ऊर्णक। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको यहां पर लिख देता हूं बेटा, ऊर्णक को। अगर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पर लिख देते हैं। ये जो जाल जो बना है इसको बोला है ऊर्णक। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लॉक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। हिंदी में ऊर्णक। तो ये बना है क्या? ऊर्णक। ऊर्णक क्या था? वायवीय सूक्ष्म जीव। कौन से वायवीय सूक्ष्म जीव? जीवाणु और कवक। याद रखना, यहां पर है कौन? जीवाणु। और कौन है दोस्त? यहां पर कवक है। ये याद रखना है आपने। ये ऊर्णक जो है ये किसका समूह है बेटा? याद रखना, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं। ऊर्णक जो है वो जीवाणु प्लस कवक का क्या है? जाल है, जाल। ठीक है, ये जाल है। किसका जाल है बेटा? ऊर्णक जो है वो किसका जाल है?
सर ये ऊर्णक जाल है, जाला सा बन रहा है किसका, जीवाणु और कवक का यहां पर, जिसको हमने ऊर्णक बोला है। बोलिए, आराम से चीज समझ में आई, तसल्ली से। फिर से रिपीट करूं, फिर से देख, मैंने यहां पर प्राथमिक उपचार में जो ऊपर प्राथमिक बाह्य स्त्राव जो ऊपर तैर रहा था, जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ हैं, जिसके अंदर सूक्ष्म जीव हैं जो रोग पैदा कर सकते हैं, है ना, मैंने इसको निकालकर एक टैंक में डाल दिया। ओके जनाब, और इस टैंक को मैंने, इस टैंक में, इस टैंक के अंदर मैंने, इस टैंक के अंदर मैंने ये डाल दिया, हाँ डाल दिया, और इस टैंक के अंदर मैंने ऑक्सीजन भेज दी। इस टैंक को मैंने वायवीय टैंक बोल दिया, एरेशन टैंक बोल दिया। अब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो वो जो सूक्ष्म जीव यहां पर जो है इस पानी के अंदर, पर्टिकुलरली कौन से, वायवीय सूक्ष्म जीव, वायवीय सूक्ष्म जीव जो वायवीय श्वसन करेंगे, ऑक्सीजन चाहिए होगी, है करेंगे ना, तो वो जो वायवीय सूक्ष्म जीव कौन, जीवाणु और जो कवक जो होंगे, वो क्या करते जाएंगे सर, जो अंदर कार्बनिक पदार्थ है उसको कम करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फिर वो ऑक्सीजन की डिमांड नहीं करेंगे कि भैया और ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सारा का सारा कार्बनिक पदार्थ खत्म कर दिया। ठीक है, तो डिमांड जीरो हो जाएगी। डिमांड अगर जीरो हो गई कि और ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ नहीं बचा, किसको तोड़े, तो कार्बनिक पदार्थ क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बिल्कुल ही जीरो हो गई है। तो हम बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, साफ हो गया पानी, क्योंकि अब इस कार्बनिक पदार्थ नहीं है। लेकिन इस पानी में जीवाणु और कवक का जाल नहीं बन गया, उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है ना भाई साहब, तो वो जाल क्या कहला रहा है, ऊर्णक कहला रहा है। डन, क्लियर है, समझ में आ गया, चलें आगे। आइए अब क्या करेंगे, अब इस पानी को निकालेंगे, इस पानी को यहां से निकालेंगे, और निकाल कर यहीं पर बता रहा हूं क्योंकि ये चीज मैं यहां पर दिखा दी थी। ठीक है, अब इसको निकालेंगे यहां से, इसको निकालेंगे यहां से, ऐसे कर देता हूं। ठीक है, इसको निकालेंगे और ऐसे कर दिया। डन, समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से इसको निकाला और यहां पर किस में डाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक टैंक में। किस में डाल दिया, एक टैंक में डाल दिया। ठीक है सर, इस टैंक में डाल दिया हमने। किसको डाल दिया सर, पानी साफ है बिल्कुल, कार्बनिक पदार्थ बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि डिमांड ऑक्सीजन की बिल्कुल शून्य हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर क्या था सर, जाल है। किसका जाल है सर जी, सूक्ष्म जीवों का जाल है, जिसको आपने ऊर्णक बोला है। मैंने कहा हाँ जी, भरा पड़ा ये जाल। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो टैंक जो था, इसको मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस टैंक को मैंने नाम दिया द्वितीय निसादन या अवसादन टैंक। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर मैं क्या करूंगा, दिमाग लगाओ, देखते हैं कितने बच्चे सोचकर बता देंगे आंसर। इसके अंदर मैं उस पानी को फिर से घुमाऊंगा, सोचो, जो अंदर पानी है उसको वापस से घुमाऊंगा। भाई पानी नहीं है अंदर, पानी है ना, जिसमें वो वायवीय सूक्ष्म जीव जिनका जाल बना पड़ा है, जिनका जाल उसके अंदर तैर रहा है, जिसको हमने ऊर्णक बोल दिया है। ये ऊर्णक है, ये ऊर्णक है, फ्लॉक जिसको हमने बोला है, वो इसके अंदर है। हाँ? अब जरा सोचिए, इस टैंक का नाम क्या है, द्वितीय निसादन या अवसादन टैंक, जिसमें गोल गोल घुमाऊंगा पानी को। अब गोल गोल घुमाऊंगा तो आप मुझे बताइए, इस टैंक में टैंक में, यही वाला टैंक है हमारा, इस टैंक में आप मुझे बताइए जल्दी से,
सोच समझकर नीचे कौन बैठ जाएगा, दिमाग लगाइए। ये नीचे कौन बैठ गया है, सोचिए, ये नीचे कौन बैठ जाएगा। सर ये नीचे जो बैठा है इस बार वो कौन होगा? सर वो ऊर्णक था जिसका क्या करा दिया आपने, अवसादन करा दिया। भाई अब की बार सूक्ष्म जीव, बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, ठोस है, पानी से तो ज्यादा है ना, सॉलिड है, तो नीचे नहीं बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। तो ये जो ऊर्णक क्या थे, वायवीय सूक्ष्म जीव थे ना, हाँ थे, हाँ सर थे। इन वायवीय सूक्ष्म, इन ऊर्णक को आपने नीचे बैठा दिया है, इनको अब बोला जाएगा क्या, ध्यान से सुनना, सक्रिय आपंक। अंग्रेजी में बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे? सक्रिय आपंक, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। डन। और ये हमारा बिल्कुल साफ पानी है जिसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नीचे बैठा दिए। कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं है क्योंकि इन्होंने ही तोड़ दिए थे। तो अब इस साफ जल को क्या हम जल स्रोत में भेज देंगे? क्या हम इसको, साफ जल को, गंगा के पानी में, यमुना के पानी में, जल स्रोतों में, तालाब में, नदियों में डाल देंगे? बिल्कुल डाल देंगे, पानी साफ कर दिया भाई साहब। डन, क्लियर। चले, अब आप बोलेंगे ठीक है सर, सारी बात आपकी मान ली, अभी भी एक चीज बच रही है। मैंने कहा क्या, ये इसका क्या करें सर जी, ये जो सक्रिय आपंक है इसका क्या करें? मैंने कहा दो चीजें हैं समझने की, अब ध्यान से सुनना, अब आगे समझने की दो चीजें। ये मान लो आपकी पड़ोसन आंटी जो है उसके घर पे दही जमी हुई है, ये नीचे सुनना समझना, ये क्या है, दही है, जो आपकी पड़ोसन ने दही जमा रखी है। आप गए थे अपने घर पर दही बनाने के लिए, आप पड़ोसन आंटी से थोड़ा सा दही का एक चम्मच लेकर आए थे जिसमें बैक्टीरिया थे, हाँ, लाकर आपने अपने घर पर दूध में डाला था, हाँ, क्या आपने उसको, याद कर मैंने इंग्लिश में बोला था इनोक्यूलम, बोला था इनोक्यूलम, याद कर बताया था जब दही बनाई थी, इनोक्यूलम। हिंदी में बोलते हैं निवेश द्रव्य, ये मैंने हिंदी में नहीं वर्ड बोला था, हिंदी में बोलते हैं निवेश द्रव्य, शायद मैंने बोला था कि मैं वो वर्ड बोल रहा हूं इनोक्यूलम का, उसको बोलते हैं निवेश द्रव्य, याद आ रहा है? हाँ सर। तो वो चीज यहां पर क्यों बता रहे हो सर? वो इसीलिए, इधर ध्यान से सुनना, ये जो सक्रिय आपंक है इसमें कौन है, इस सक्रिय आपंक में कौन है जो नीचे बैठ गए? सर वायवीय सूक्ष्म जीव है। मैंने कहा ऊर्णक जिनको हम बोला था, है ना, सूक्ष्म जीव है ना, कौन से? वायवीय। हाँ, अब हम क्या करेंगे दोस्त, इधर देखना, ध्यान से देखना, ये जो बेटा हम प्राथमिक बाह्य स्त्राव बनाए थे प्राथमिक उपचार में, इसको हम वायवीय टैंक में डाल रहे थे। अब जरा सोच, इस बाह्य स्त्राव जो आ रहा है इसमें सोच, अगर वायवीय सूक्ष्म जीव अगर कम है, इमेजिन करना, फिर से सुनना, मैंने क्या बोला कि हमने प्राथमिक उपचार में ये जो बाह्य स्त्राव पैदा किया, हाँ सर, इस बाह्य स्त्राव में, प्राथमिक बाह्य स्त्राव में मान लो अगर वायवीय सूक्ष्म जीव अगर कम हुए, फिर आप तो यहां पर डाल दिए, वायवीय सूक्ष्म जीव अगर कम हुए तो ऑक्सीजन तो वो थोड़े से हैं, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां से जो हमारा वायवीय सूक्ष्म जीव को एक बहुत बड़ा समूह जो पैदा हुआ है, इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं, ले लिया, है ना, और नेक्स्ट जब वापस से प्राथमिक उपचार होएगा, फिर से और गंदा पानी आएगा, क्या बोला हमने, और गंदा पानी आएगा, उस गंदे पानी को छान लोगे, फिर उसका अवसादन कराकर यहां पर जो प्राथमिक बाह्य स्त्राव होएगा उसको द्वितीय उपचार में जब भेजोगे, तो हम क्या करेंगे, पहले से जो हमारे पास ये जो ऊर्णक जो है इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर हम डाल देंगे, डाल दिया, और वो छोटा सा जो टुकड़ा जो था जिसमें क्या थे, आपके वायवीय सूक्ष्म जीव हैं, समझो
वो जो पड़ोसन आंटी के घर पे दही थी, उसमें से 1 चम्मच आप लेकर आए दही, और आपने अपने दूध में वो थोड़ी सी दही डाल दी। तो जरा सोचिए, वो जो दही डालेंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया थे वो फटाफट अपनी संख्या को बढ़ाकर क्या करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। हाँ, लैक्टोबैसिलस ने संख्या बढ़ा दी। बस उसी तरीके से ये वायवीय सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन देते जाओगे, ये अपनी संख्या जल्दी 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 क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो क्या इसका एक छोटा सा टुकड़ा आप निवेश द्रव्य इनोक्युलम के रूप में यूज लेंगे? यस, बिल्कुल लेंगे। किस रूप में यूज लेंगे? इनोक्युलम के रूप में, निवेश द्रव्य के रूप में हम ये थोड़ा सा भाग इसका यूज में लेंगे, बिल्कुल लेंगे। चलिए जनाब, ये तो हो गया। अब ये इसका थोड़ा सा भाग ले लिया। सर बाकी बचे हुए का क्या करें? ये जो बाकी बच गया है इसका क्या करें? मैंने कहा आइए, ये हमारे पास जो नीचे अब बच गया था, ठीक है, कौन? सक्रिय आपंक जो नीचे बच गया है, जिसका थोड़ा सा टुकड़ा हम वापस से यूज में ले लेंगे। फिर से मतलब जब वापस से फिर से गंदा पानी आएगा, उसको साफ करेंगे, अवसादन करेंगे, फिर इस टैंक में डालेंगे, फिर यहाँ पर जो बाह्य स्त्राव बनेगा उसको जब हम वायवीय टैंक में डालेंगे, हो सकता है यहाँ पर वायवीय सूक्ष्मजीव अगर कम हो तो हम थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर जो पहले से हमने बनाया है सक्रिय आपंक, उसका निकाल कर यहाँ पर डाल देंगे। डन, ठीक है सर। अब इसका क्या करें सर? ये जो बच गया, अब थोड़ा सा टुकड़ा चलो ले लिया आपने, जो बचा हुआ ये सक्रियापंक, इसका क्या करेंगे? तो अब हम इसको इस टैंक से, कौन सा टैंक था ये कौन सा टैंक था दोस्त? इस टैंक का नाम क्या था? क्या था ये? द्वितीय अवसादन टैंक था। द्वितीय अवसादन टैंक है ना? हाँ सर। इस द्वितीय अवसादन टैंक से इसको निकाल कर हम एक दूसरे टैंक में डाल रहे हैं। एक दूसरे टैंक में डाल रहे हैं। डाल दिया। अब इधर देख, किसको डाल दिया? किसको डाल दिया सर? ये सक्रिय आपंक को डाल दिया। मैंने कहा ठीक है, डाल दिया। हाँ सर, इसको निकालकर हमने यहां डाल दिया। किसको निकालकर? ये जो सक्रिय आपंक था इसको निकालकर हमने यहां डाल दिया। ये कौन है? फिर से लिख देता हूं, ये कौन है? सक्रिय आपंक। कौन है सक्रिय आपंक? वायवीय सूक्ष्मजीव है ना? हाँ सर, इसको निकालकर हम एक टैंक में डाल रहे हैं और इस टैंक का नाम है अवायवीय आपंक संपाचित्र। अवायवीय आपंक संपाचित्र एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। कसम से इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी इस लेक्चर को देखेगा, उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिख रहा हूं, मीनिंग समझना है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर अवायवीय आपंक संपाचित्र। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, इस टैंक के अंदर अवायवीय परिस्थिति है। इस टैंक के अंदर कैसी परिस्थिति है? अवायवीय। अब जरा सोचिए, ये जो आपने अंदर डाले थे ये कौन से सूक्ष्म जीव थे? दिमाग लगाओ सर, ये जो सूक्ष्म जीव थे ये हमारे कौन से थे? वायवीय थे। हाँ, आप इसको एक ऐसे टैंक में डाल रहे हैं जहां पर कंडीशंस कैसी है? अवायवीय। इमेजिन करो तुम कैसे हो? वायवीय हो ना तुम सभी। में हमें एक ऐसी जगह पर रख दे जहां पर अवायवीय परिस्थिति हो, तो दिमाग लगाओ, हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे ना, है ना? तो जरा सोचो, ये अवायवीय ये वायवीय सूक्ष्म जीव सक्रिय आपंक को
हमने निकालकर एक ऐसे टैंक में डाला जहां पर अवायवीय परिस्थिति है। हमने निकालकर एक ऐसे टैंक में डाला जहां पर अवायवीय परिस्थिति है। क्या ये मर जाएंगे? हाँ सर मर जाएंगे ना। हाँ सर मर जाएंगे। अब मैं तुमसे बहुत सीधी सी बात पूछता हूं, अगर ये मर जाएंगे तो ये इनका मृत शरीर है? क्या इनका ये मृत शरीर है? हाँ सर ये सारे मर जाएंगे, क्योंकि कैसी कंडीशन दे दी है यार तुमने? अवायवीय दे दिए इनको। किनको? वायवीय सूक्ष्मजीवों को। अगर तुम अवायवीय परिस्थिति दे दोगे तो ये मर नहीं जाएंगे? हाँ सर मर जाएंगे। इनकी डेड बॉडी नहीं है? हाँ सर डेड बॉडी। किसकी? इन वायवीय सूक्ष्मजीवों की। ये मृत शरीर है, मृत शरीर है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं बेटा, सूक्ष्मजीव आपके दोनों तरीके के होते हैं, वायवीय भी और अवायवीय भी। यहां पर वायवीय सूक्ष्मजीव अगर मर गए तो कौन काम करेंगे? अब सोचो कौन काम करेंगे? अवायवीय सूक्ष्म जीवों के लिए क्या ये डेड बॉडी भोजन होती है? सोच, अगर मैं मर जाएंगे? हाँ सर मर जाएंगे। इनकी डेड बॉडी नहीं है? हाँ सर डेड बॉडी। किसकी? इन वायवीय सूक्ष्म जीवों की। ये मृत शरीर है, मृत शरीर है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं बेटा, सूक्ष्म जीव आपके दोनों तरीके के होते हैं, वायवीय भी और अवायवीय भी। यहां पर वायवीय सूक्ष्म जीव अगर मर गए तो कौन काम करेंगे? अब सोचो कौन काम करेंगे? अवायवीय सूक्ष्म जीवों के लिए क्या ये डेड बॉडी भोजन होती है? सोच, अगर मैं मर जाऊं, मेरे को जमीन में दफना दिया जाए, तो जमीन के अंदर, मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव मेरा अपघटन करते हैं। हाँ, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो वायवीय सूक्ष्म जीव, नहीं मिलेगी तो अवायवीय सूक्ष्म जीव। अब जरा सोचिए, ये तो मृत शरीर है, इस मृत शरीर का अपघटन होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो कौन करेंगे सर? इसका अपघटन करेंगे, इनका अपघटन करेंगे, डीकंपोजिशन करेंगे, अपघटन करेंगे। दोस्त कौन करेंगे? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अवायवीय सूक्ष्म जीव। अवायवीय सूक्ष्म जीव जो होंगे वो अपघटन कर देंगे। अरे भैया परिस्थिति कैसी अंदर? अवायवीय, तो कौन काम करेगा? अवायवीय सूक्ष्मजीव। क्या कर देंगे? जो वायवीय सूक्ष्मजीव जो थे, जब आप इसको यहां पर डालोगे, भाई खुद सोचो, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर मान लो मुझे लिया है। सुन, मैं हूं कौन? वायवीय। मुझे एक ऐसे कमरे में डाला गया जहां पर कंडीशन कैसी थी? अवायवीय। मर जाऊंगा? मर गया। तो इस कमरे के अंदर कौन काम करेगा? वो सूक्ष्मजीव जो अवायवीय है, वो काम करेंगे, क्योंकि उनको अवायवीय परिस्थिति मिल गई है, उनको भोजन भी मिल गया, डेड बॉडी मिल गई। तो अब जरा सोचिए, अवायवीय सूक्ष्मजीव इसका अपघटन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और जब ये इसका अपघटन करेंगे तो उस अपघटन से, इस वायवीय सूक्ष्म जीवों का सक्रिय अपंक का जब अपघटन होएगा तो उस अपघटन से पैदा होएगी, ध्यान से सुनना, क्या? गैस। क्या पैदा होएगी? गैस पैदा होगी। कौन सी? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या क्या लिखा मैंने? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी कई सारी होंगी। मेन ये तीन है, और इन तीन में से सबसे मेन जो है वो ये मेथेन। 70% गैस जो यहां पर बनेगी वो बनेगी CH4 मेथेन बनेगी। और ये जो गैस यहां पर बन रही है इसको बोला जाएगा बायोगैस। ये जो गैस यहां पर निर्मित हुई है बेटा, इस गैस को बोला जाएगा जैविक गैस, बायोगैस। इसको क्या बोला जाएगा? जैविक अंग्रेजी में बायोगैस। अब आप मुझे बताएंगे, इस जैविक गैस का, इस बायोगैस का हम यूज लेंगे हमारे चूल्हे से, इस चूल्हे से जोड़कर सब्जी बनाने के लिए, यानी ईंधन की तरह यूज में लेंगे। किसको? इस जैविक गैस, ईंधन की तरह। जी हाँ। तो जरा सोचिए, एक ही तीर से दो काम कर डाले, पानी भी साफ कर डाला और ईंधन भी बना दिया, जैविक गैस भी बना दी, जो ज्वलनशील होती है। ये भी आपने पढ़ा था, याद करो उसी चैप्टर में है। जैविक गैस बना दी जिसमें मेथेन है, खत्म।
तो यही काम था किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, द्वितीय उपचार में। ये हमने पढ़ लिया है द्वितीय उपचार। ये था बेटा जी द्वितीय उपचार। अब आपका काम है इस द्वितीय उपचार को पूरा का पूरा पढ़ना है ना। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है। इंग्लिश में एक चार्ट मैंने बता दिया है कि प्राइमरी इफ्लुएंट प्राथमिक बाह्य स्राव को हम वायवीय टैंक में डाला था, जहां पर एजिटेशन का मतलब होता है गोल गोल घुमाना, जिससे कहीं ना कहीं क्या होंगे, जो वायवीय सूक्ष्म जीव क्या बनाएंगे, फ्लॉक, ऊर्णक बनाएंगे। बीओडी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर उसके बाद उसमें से वो जो प्राथमिक बाह्य स्राव जो था है ना, उसको हम वापस से डालेंगे। वो जो फ्लॉक जो बनेगा, फ्लॉक यानी आपका जो ऊर्णक जो था वो नीचे बैठ जाएगा, ऊर्णक जो था। फिर उस ऊर्णक को जो नीचे बैठ गया था वायवीय सूक्ष्मजीव, उसको हम क्या कर रहे थे, अवायवीय आपंक संपा चित्र देख क्या लिखा हो, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या मैंने यहां पर ये वर्ड नहीं लिखा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है मैंने हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। इसमें डालेंगे जहां पर अवायवीय सूक्ष्म जीव जो है उस आपंक का, सक्रिय आपंक का डाइजेशन कर देंगे, जिससे बायोगैस बन जाएगी। लो जी, तो ये था बेटा जी आपका प्राथमिक और द्वितीय उपचार। ये हमारा कंप्लीट हुआ है टॉपिक, जिसका नाम था वाहित मल उपचार, जो हम किसकी सहायता से कर रहे थे, सूक्ष्म जीवों की सहायता से कर रहे थे। दोस्त अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, वाहित मल उपचार में बीओडी को डैश जाता है। पहला ऑप्शन बढ़ाया जाता है, दूसरा घटाया जाता है, तीसरा उतना ही रखा जाता है, चौथा कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। सोचिए वाहित मल उपचार में बीओडी के क्या कराया जाता है, बीओडी के साथ आप क्या करने वाले हैं, बीओडी बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले हैं, उतनी ही रखने वाले हैं, कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न, गोबर गैस या बायोगैस, जिनको नहीं पता, गोबर गैस या बायोगैस या जैविक गैस में कौन सी गैस होती है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सभी। कौन सी गैस थी, मैंने अभी अभी 3 गैस लिखी थी, सोचिए गोबर गैस में कौन सी गैसें सम्मिलित होती है, गोबर गैस यानी जैविक गैस। चलिए जनाब समय हुआ समाप्त। सिंपल से 2 प्रश्न, वाहित मल उपचार में बीओडी को क्या कराने वाले हो आप, भाई साहब घटाने वाले हैं, डिमांड बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। डिमांड अगर खत्म तो कार्बनिक पदार्थ खत्म, तो यही तो करना चाहते, तो घटाया जाएगा। ऑक्सीजन देते जाओ जब तक कार्बनिक पदार्थ बिल्कुल खत्म ना हो जाए। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि बिल्कुल डिमांड नहीं बचेगी, बीओडी को घटाया जाएगा वाहित मल उपचार। दूसरा, गोबर गैस में यानी जैविक गैस में यानी बायोगैस में मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी। आंसर क्या आ जाएगा, सारी ही सारी। ये था आज का लेक्चर। आशा करते हैं आपको आराम से तसल्ली से सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे।